जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे ना 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 ना। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप। आज का सफ़र है अनोखा, जो है सबसे बड़ा धोखा हिंदुस्तान में। वंदे भारत, बुलेट ट्रेन, शताब्दी एक्सप्रेस और न जाने कौन कौन सी ट्रेन। हमारी ट्रेन यात्राएं बोला जाता है मिनिस्ट्री में बहुत बढ़िया होगी, वर्ल्ड क्लास सर्विस है। तो आइए आज जानते हैं हकीकत इसकी क्या है। एक जनरल डब्बे वाली ट्रेन में जब कोई घुसता है तो उसके साथ क्या क्या होता है, ये जानने के लिए मैंने अपने आप को चैलेंज दिया। नॉर्मली तो आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा कि मैं एसी वगैरह में चलता हूँ, कोशिश करता हूँ उसी में जाऊँ, इधर उधर ना भटकूँ, क्योंकि लंबी डेस्टिनेशन होती है मेरी। लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं, आज हम जनरल का सफ़र करेंगे। और मेरी डेस्टिनेशन से जो जहाँ पे मैंने जाना था वो 13 घंटे की जर्नी थी, और मैंने चैलेंज दिया कि ये 13 घंटे मैं पूरे करूँगा, वो भी जनरल डब्बे में, और वो भी बिना सोए हुए। क्योंकि आप सो तो सकते नहीं हो वहाँ, जो सोते हैं उनका हाल देखिएगा आप कैसे सोते हैं, उनकी मजबूरी है सोना। मैं निकला अपने होटल से, चैलेंज दिया खुद को और हो लिया स्टेशन की तरफ। स्टेशन पहुँचते ही देखा आगे लोकल खड़ी थी। लोकल में लोग आ रहे थे, जा रहे थे, कुछ मस्तियाँ करते हुए देखे। आनंद लीजिए, आनंद, जीवन का आनंद, हर एक मोमेंट में आनंद मिल रहा था। देख के खुद को भी आनंद आ रहा था, यार ठीक है हम भी एक ट्राई करते हैं। लेकिन हकीकत से रूबरू नहीं था, जानता नहीं था, पहचानता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। आज हम करेंगे जनरल में से क्रेजीनेस। ट्रेन हमारी पहुंची 1 घंटा लेट। देखिए आ रही है, अब बड़े शान से आ रही है। आते आते इसने हमको छेड़ा। कैसे? ऐसे फिसल मार के निकल गई। अब हम भी इसको छेड़ेंगे, घबराइए मत, इसको सुनाएंगे गाना कि तेरे को नजर ना लगे मेरी बिल्लो। रना नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया नजरिया लागे नहीं कहीं लागे नहीं कहीं। स्टेशन से निकलते ही अगला स्टेशन आया, 25 मिनट का स्टॉपेज। पहले नज़र लग गई, लोग बैठे हैं मोबाइल देख रहे हैं आराम से। हम भी बाहर आ गए, कुछ सांस आई आके। तभी हमारी नज़र पड़ी दीनदयालु पे। ये क्या है? एसी डब्बों से मैंने पढ़ा था इसका, लेकिन कभी जाना नहीं था क्या मकसद है। इतने में सीटी बजी और हम लोग भी हो लिए अपने डब्बे के अंदर। अब अंदर जाके फिर से वही हालात। अब ये बच्चे खड़े हैं, इन्होंने देखा ये तो अजनबी है, कोई हमारे देश में घूम रहा है, कहाँ फंस गया जनरल के डब्बे में। पूछा इन्होंने मुझसे। मैंने कहा, मैं चैलेंज दिया अपने आप को कि हम जनरल डब्बे का सफ़र करेंगे।
कहते आप कैसे चैलेंज करते हो? मैंने कहा हम ऐसे ही करते हैं। तभी आंटी आ गई, उन्होंने ज्यों तोड़ना शुरू किया अपना काम। अभी खा पी के आई थी, बर्तन यहीं धोए और यहाँ से निकल लिया। और मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे बीड़ियाँ, सब्जी, अचार सब कुछ था। और कोई पिचकारी मार रहा था गुटखा खा के, सब बराबर था हिसाब। ऐसे हमारी बुलेट ट्रेन चल रही थी। लोकल निकल गई हमसे कितनी, और ये हवा में लटके हुए भाई साहब 1.5 घंटा खड़े रहे पीछे, तब जाके हमको सीट मिली। बच्चे लोग उतर गए, उन्होंने बोला कि आप चलिए बैठिए। हमने कहा कैसे बैठे, अभी तो जनता बहुत है। कहते नहीं, हम उठेंगे आप बैठेंगे, हमने आपको बोल दिया है। कहा ठीक है, बोल दिया तो हम भी मानते हैं, लेकिन जगह तो मिले बाबू, निकलोगे तभी बैठेंगे। हम तो अटके हुए खिड़की पे और तुम हमसे बोल रहे बैठो जाके, कैसे बैठे? लेकिन ये स्टेशन आते ही गाड़ी फिर से बुलंद कर गई अपना काम, खड़ी हो गई बाहर। वाह, हमको मिल गई सीट, हो गया कमाल। बैठे हम, देखें आजू बाजू, कहाँ फंस गए भैया। चैलेंज तो ले लिया, अब क्या करें, किसी ने दिया तो है नहीं, खुद ही पंगा लिया, अब झेलिए। तो झेलने को तैयार हैं, बैठे हैं, देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। खिड़कियाँ खुली हुई हैं, नॉन एसी भी एसी रूम बना हुआ था कुछ। हमको शरारतें सूझ रही थी आजू बाजू वालों से, लेकिन सब मस्ती में थे अपनी नींद की। सबको नींद आ रही, थके हुए लोग थे, मजदूरियाँ करके आए। उन्होंने बताया काम से आ रहे, घर जा रहे हैं, मजबूरी है दादा, क्या करें। अब ऐसे बैठ के जाएंगे, गुजारा कर रहे हैं किसी तरीके। जीवन है ये, यही हिंदुस्तान है। सही आ रही फोटो? हाँ, पूरा आ रहा है? पूरा नहीं है। हाँ, नहीं, मुंह पूरा आ रहा है? हाँ। बहुत दूर खेल है। हावड़ा से निकलते ही वंदे भारत दिख गई। जी कर रहा था छलांग मार के उसी में पहुंच के वापस कर चला जाऊं, लेकिन बात ये थी कि इन लोगों को देखा, आजू बाजू सबको देखा। देखने के बाद बोला नहीं, चैलेंज लिया, उसको पूरा करेंगे। तभी हमारी नज़र पड़ी इस एसी चेयर पे, और भाई साहब अंदर ऐसा खो गए, उसको देखते हुए सोच रहे थे कितना भाड़ा होगा इसका, और हम बिना एसी के एसी का आनंद ले रहे हैं विंडो खोल के। मजाक की बात अलग है, लेकिन ये सफ़र होना चाहिए हर एक हिंदुस्तानी का, ये हम कहना चाहते हैं आपसे। ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने देख लिया कि हम वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ा सा इन्होंने गौर किया। हमने जूम आउट किया, घुमाया कैमरा, भाई साहब ने देखा, फिर उनको हमने बताया देखिए कि वो लाइफ है और एक ये लाइफ है। इनको समझ में आया कि भैया आगे वाली ट्रेन की बात कर रहे हैं। करते कराते हमारा समय निकल लिया आगे की तरफ। अब था सोने का वक्त, लोग नींद के आगोश में, और हम निकले यहाँ से बाहर थोड़ा सा
सीट को छोड़ा थोड़ा खड़ा होने, क्योंकि बैठने की भी दिक्कत बहुत है भाई इसमें। इतना आसान नहीं है बैठना भी। बिना रिजर्वेशन के सीट को रिजर्व रखना ही बड़ा कठिन काम है। लेकिन हिम्मत मारी तो फिर पहुँचे हम। फिर यहाँ खड़े होकर सोचा कि ये कैसा हाल है। ओह, देखिए आप खुद ही देखिए। ये एक आम इंसान की ज़िंदगी है हिंदुस्तान में, जिसको मैं देखने के लिए निकला था। अब क्या करूं, मैं खुद तो सो नहीं सकता, लेकिन इनको जो शूट किया मैंने आपको दिखाने के लिए, ये सफ़र जो किया मैंने आपको दिखाने के लिए। अब ये भाई साहब देख लो इनका एक्शन। दुनिया सो रही है, ये बीड़ी पी रहे हैं। इनको इतनी तलब लगी, डिब्बे के बीचों बीच बैठ के बीड़ी पी रहे हैं। और इंडियन रेलवे का कोई पुलिसकर्मी कोई यहाँ पे नहीं आता। ये तो मैंने देख लिया। आराम से बैठ के सूटा लगा रहे हैं। पहले भी आपने देखा स्टार्टिंग में, अभी ये दूसरे भाई साहब हैं। और भी बहुत थे, लेकिन ज़्यादा शूट नहीं किया। और करते कराते फाइनली सुबह हो गई। हम लोग भुवनेश्वर पहुंचने वाले थे। ये जितने लड़के बैठे हैं ये सब ने भुवनेश्वर उतरना था, क्योंकि इनकी शाम की ट्रेन थी बंगलौर की। और ये आगे का सफ़र हमारा भुवनेश्वर तक का ही साथ था। फिर मेरे को अकेले धन्यवाद। चाय वाले भाई साहब की नज़र देख के एक याद आ गया समा, जिसमें एक चाय वाले को हमने, समझ ही गए आप। और एक ये चाय वाले हैं। देखिए ज़िंदगी का उतार चढ़ाव कहाँ से कहाँ किसी को ले जाता है और कोई कहीं रह जाता है। करते करते सफ़र आगे का शुरू हुआ और हम बढ़ चले भुवनेश्वर से जगन्नाथपुरी की तरफ। थक बहुत गया था, सो बिल्कुल नहीं पाया, सोने का था ही नहीं आइडिया। चैलेंज था, जागते हुए ही पुरी पहुंचना है, 13 घंटे जाग के ही गुजारने हैं। तो फाइनली भुवनेश्वर से निकले। ये भुवनेश्वर से निकलते ही खूबसूरत भुवनेश्वर की बड़ी बड़ी इमारतें, इसको खूबसूरत कहिए, जो भी आपने कहना है, लेकिन मेरे को अच्छा लगा तो मैंने इसका थोड़ा सा क्लोज़अप बनाया ताकि देखने में आपको अच्छा लगे। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नए हैं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ इसको शेयर करें। आज के सफ़र में जो भी हुआ आपने देखा, वो एक आम इंसान की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। और जो ज़िंदगी है दौड़ती है इन पटरियों पे, उसके बारे में सोचने का एक मौका सबको मिलता है, ख़ास तौर पे हमारी सरकारों को, कि इनके बारे में कुछ सोचें, विचार करें।
ये भी जिंदगियां हैं, इनका भी हक है एक अच्छा सफ़र करने का। अगर आप सहमत हैं तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आगे मैं पूरी पहुंच गया। और पूरी से फिर मैं होटल जाते ही सो गया। शाम को उठा तो बाहर अंधेरा हो रहा था।